हेलो एवरीवन। मेरा नाम वारिस अली है और मैंने एक ये वीडियोस जो बनाई है हमारे बच्चों की डिमांड्स पर बनाई है। जो अभी तक ये टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया गया है, जो कि बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर में अब देखा जाता है। तो इसको मैं सबसे पहले अपने टॉपिक्स के बारे में बता दूं कि मेरा टॉपिक्स है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं? तो इसमें कहना ये चाहते हैं कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन एक्सेट्रा विच हैव रेसिस्टिविटी लाई बिटवीन दोज ऑफ एन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। यानी कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? वे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनकी रेसिस्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच लाई होती है। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। अगर हम इनको अदर हैंड में कहना चाहते हैं, यानी कि एक दूसरी परिभाषा में कहना चाहते हैं, तो ये है कि सेमीकंडक्टर इज डिफाइंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी एज अंडर। यानी कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी के टर्म्स में सेमीकंडक्टर्स को डिफाइंड किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास डिफिनेशन ये होगी, ज़्यादा अंतर नहीं है पर वही है। सेमीकंडक्टर इज सब्सटेंस विच हैज़ रेसिस्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ओके, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में इनकी रेसिस्टिविटी होती है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, इनको हम पहचानते कैसे हैं? हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि मटेरियल्स को लेते हैं, उनके नेचर्स के बारे में बताएंगे और रेसिस्टिविटी के बारे में बताएंगे, और उससे हमें उनकी कंपेयरिंग से जब करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि हमारे पास रेसिस्टिविटी जो है इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच लाई करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मटेरियल एक लेते हैं एल्युमिनियम, उसके बाद सिल्वर लेते हैं, सिलिकॉन लेते हैं, जर्मेनियम लेते हैं, ग्लास और मीका। इनके नेचर्स कैसे हैं? इनके नेचर्स यानी कि एल्युमिनियम का नेचर जो है वो गुड कंडक्टर है, और सिल्वर का भी नेचर कंडक्टर है, मगर सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर हैं, ग्लास और मीका इंसुलेटर हैं जिनकी रेसिस्टिविटी गुड कंडक्टर्स में है। यानी कि एल्युमिनियम और गुड कंडक्टर्स है तो उसकी रेसिस्टिविटी 2.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। वैसे सिल्वर की 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स 0.47 ओम मीटर एंड जर्मेनियम 0.6 ओम मीटर्स। ग्लास की 9 इंटू 10⁻11 ओम मीटर एंड मीका 7 इंटू 10⁻14 ओम मीटर। अब हम इससे देख लेते हैं कि हमारे पास रेसिस्टिविटी किसकी कितनी ज़्यादा और कम है। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों इंसुलेटर में आते हैं, ये दोनों गुड कंडक्टर्स में आता है। ठीक है, और ये हमारे पास दोनों हैं सेमीकंडक्टर्स। तो इनसे हम पता लगा लेते हैं कि किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, और इंसुलेटर यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच लाई कर रही है या नहीं कर रही है। ये एग्जांपल के तौर पर इसको आप देख सकते हैं ये। ठीक है, अब इनकी हम कुछ सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम देख लेंगे, द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लेस देन एन इंसुलेटर बट मोर देन कंडक्टर। यानी कि सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी जो है वो कम है इंसुलेटर की तुलना में, बट कंडक्टर की तुलना में ज़्यादा है। पहला पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये ऑप्शनल टाइप से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि सेमीकंडक्टर की रेसिस्टिविटी कम है इंसुलेटर की तुलना में, बट कंडक्टर की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे दूसरी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, 2 पॉइंट्स मैंने और लिखे हैं इसके बारे में। इसमें बताया गया कि सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो अब समझने की वाली बात यह है कि सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस का थर्मल टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट पर आते हैं। व्हेन अ सुइटेबल इम्प्योरिटी आर्सेनिक गैलियम एक्सेट्रा
is added to pure semiconductor, its conducting properties change appreciably. यानी कहने का मतलब यह है कि प्योर सेमीकंडक्टर में उपयुक्त मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाए तो उसके संचालन में, यानी कि उसके संचालन के गुणों में एक सराहनीय परिवर्तन होता है, यानी कि उल्लेखनीय परिवर्तन होता है। ठीक है, आई होप इस टॉपिक से आपको समझ में आ गया होगा कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेमीकंडक्टर्स के आगे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय।